जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मैथ का, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं और इसमें टोटल आपको 20 प्रश्न मिलते हैं। तो आप इन 20 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन के जवाब दे पाते हैं, कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं, आप लोग हमें अंत में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जितना भी प्रैक्टिस सेट हमने इसके पहले कराया है आप लोगों ने देखा होगा और आज 31 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अपनी तैयारी को दोस्तों जांचिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रैक्टिस ही करना ज़रूरी होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है, 16, 26, 32 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। प्यारे साथियों, हमने लगभग हर सेट में ऐसे क्वेश्चन पाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस प्रकार के चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, मध्यानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने हैं। तो हर बार मैंने ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपको दिया है, आपको बताया है कि कैसे आपको ऐसे सवाल लगाने होते हैं, क्या होता है चतुर्थानुपाती का नियम। तो एक बार सभी लोग इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चतुर्थानुपाती का जो उत्तर आएगा इसका क्या आएगा। हालांकि इसका नियम क्या होता है, 3 संख्याएं दी जाएंगी ए, बी और सी। तो आपको करने क्या होते हैं, लास्ट के दोनों का गुणा करके पहले से भाग देना होता है, यानी बी गुणे सी बटे ए करना है। अब ऐसे करने के बाद क्या आंसर आएगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर लेते हैं और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा सभी प्यारे साथी, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हमने इतना प्रैक्टिस करा दिया है कि आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा अभी होगा तो आप लोग ऐसे सवाल को लगा लेंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं दोस्तों। देखिए पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैक एक कार्य 30 दिन में कर सकता है। एक आदमी है, जैक है, वह एक कार्य को दोस्तों 30 दिन में कर सकता है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। ठीक है, रयान यह कार्य को 14 दिन में कर सकता है। एक व्यक्ति और है दोस्तों रयान, और ये जो रयान है वह वही कार्य को 14 दिन में कर सकता है। ठीक है, जैक ने अकेले कार्य शुरू किया, रयान को कितने दिनों के बाद उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। पहले दोस्तों आप निकालिए टोटल कार्य है कितने, तो 30 और 14 का लघुत्तम निकालिए, क्या हो जाएगा 210। 210 इसका लघुत्तम है। टोटल कार्य कितना है, तो आप सभी प्यारे साथी बताएंगे टोटल कार्य क्या है, 210 है। 3 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे 210 में, तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। इसका मतलब जैक की क्षमता क्या आ गई, 7 आ गई। 14 से भाग देंगे दोस्तों 210 में, तो कितनी बार में जाएगा भाग, बताइए कितनी बार में जाएगा। तो ये जाएगा दोस्तों 15 बार में। कितनी बार में, 15 बार में। क्लियर है, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे समझिए। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है कि इसमें बोला गया है कि रयान को कितने दिनों के बाद उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए, 15 दिनों में कार्य समाप्त हो जाए। भाई रयान को बाद में जुड़ना है लेकिन 15 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जैक ने शुरू से लेकर 15 दिन तक कार्य किया है। तो जैक ने तो 15 कार्य शुरू से लेकर अंत तक किया है, 15 दिन तक। ठीक है, शुरू से लेकर जैक ने शुरुआत से जुड़ा है और काम वही शुरू करता है जैक, शुरू से लेकर 15 दिनों तक, वह पूरे दिन जितने दिन काम हुए हैं उन सभी दिनों तक जैक ने काम किया है। कितनी क्षमता से काम किया है, तो 7 की क्षमता से दोस्तों। 15 दिन तक अगर काम करेगा तो 7 की क्षमता से 15 सते 105 काम यह कर देगा। कितना काम कर देगा, 105 कार्य कर देगा। 105 तो कार्य कौन किया है, जैक किया है, तो 105 कार्य घटा दीजिए, बचा कितना कार्य, 105 कार्य जब निकालेंगे दोस्तों तो बचेगा क्या, 105 कार्य। अभी 105 कार्य जो है यह कौन किया है, तो 105 कार्य करने वाला कौन है, रयान है। कौन है दोस्तों, रयान है। अब रयान 105 कार्य करेगा
105 का रेयान करेगा दोस्तों, कितनी की क्षमता से करेगा? 15 की क्षमता से करेगा, 15 की क्षमता से करेगा। 105 का रेयान 15 की क्षमता से करेगा तो 15 साते 105, 7 दिन में इस 105 कार्य को कर देगा। रेयान कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा? तो बताएंगे 7 दिन में समाप्त कर देगा। तो बताइए कार्य कितना दिन चला है? तो टोटल कार्य तो 15 दिन तक चला है। कितना दिन तक चला है? 15 दिन, जिसमें 7 दिन में कार्य कौन किया है? रेयान किया है। 7 दिन रेयान काम किया है। तो कितने दिनों के बाद जुड़ा है? 8 दिन के बाद जुड़ा होगा, क्योंकि 8 7 तभी तो 15 होगा। 7 दिन किया है रेयान काम, ठीक है। रेयान कितना दिन किया है? 7 दिन। तो इसका मतलब कार्य कितना दिन चला है? टोटल 15 दिन। इसका मतलब 8 दिन के बाद रेयान इस कार्य में जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है? 8 दिन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, 8 दिन। इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट में वाई लिखेंगे अगर समझ में आ गया है तो। अगर समझ में आ गया है सभी प्यारे साथी वाई लिखेंगे। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे अगर सवाल समझ में आ गया है तो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन बेहद लाजवाब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत वजन 62 किलोग्राम है और शेष 25 कर्मचारियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वजन बताइए। देखिए कंपनी के जो 100 कर्मचारी हैं प्यारे साथियों, 100 कर्मचारियों का औसत वजन क्या है? तो आप सभी का जवाब आएगा 62 किलोग्राम है। 100 कर्मचारियों का औसत वजन क्या है? तो 62 किलोग्राम औसत वजन है इसका, ठीक है भाई। कितना है? तो आप सभी ने जवाब दिया कितना भैया? 62 किलोग्राम। 100 कर्मचारियों का औसत वजन क्या है? तो 62 किलोग्राम है। शेष जो 25 कर्मचारी बच रहे हैं दोस्तों, शेष यहाँ पर 25 कर्मचारी जो बच रहे हैं उनका औसत वजन क्या है? तो प्यारे दोस्तों उनका औसत वजन है 52 किलोग्राम। कितना है भाई? 52 किलोग्राम है। ये औसत है और ये ऊपर वाला क्या है? संख्या है। इधर नंबर दिया गया है, ठीक है, और ये क्या है? औसत दिया गया है। आप संख्याओं का अनुपात निकाल लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए संख्या का अनुपात निकालिए, 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी हम कह सकते हैं कि 4 अनुपात में जो संख्याएं हैं कर्मचारी हैं उनका औसत वजन क्या है? 62। एक अनुपात में जो कर्मचारी हैं उनका औसत क्या है? 52। ये बताइए चार कर्मचारियों का औसत वजन 62 है, तो पूरा इसका योगफल क्या हो जाएगा? टोटल कितना वजन हो जाएगा? तो 4 गुना 62 क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 छक 24, 248 किलोग्राम इधर से हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 52 यानी 52 किलोग्राम इधर से हो जाएगा। अभी टोटल जो वजन है इन सभी कर्मचारियों में बांटना है। टोटल कितने कर्मचारी हैं? तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए? 4 + 1 5, 5 लोगों में इसको बांट देने हैं, ठीक है। बांटेंगे, जोड़िए क्या हो जाएगा? 8 2 10 की 0 हासिल का 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1 और 2 1 3, 300 हो जाएगा। 300 बटे क्या? 300 बटे दोस्तों 5, 300 बटे 5, 5 से भाग दीजिए, 5 छक 30, 60 किलोग्राम। कितना होगा दोस्त? 60 किलोग्राम। यानी पूरे कर्मचारियों का जो औसत वजन आ जाएगा वह कितना होगा? तो सभी का जवाब आएगा दोस्तों 60 किलोग्राम। इसका सभी कर्मचारियों का औसत वजन हो जाएगा। ओवरऑल औसत वजन 60 किलोग्राम होगा। तो 60 किस ऑप्शन में है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे ऑप्शन नंबर 2 में है और ये होगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी बताइए। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करेंगे। कोई दिक्कत है इस सवाल में? चलिए उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है और इस सवाल में क्या कहा गया है बोलिए। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4000 रुपये की राशि 5324 रुपये हो जाएगी? देखिए 10% का मतलब क्या होता है? तो सभी का जवाब आएगा दोस्तों 10% का मतलब 1/10 होता है।
1/10 होता है। 1/10 इसका मतलब क्या हुआ कि 10 है क्या मूलधन, 1 रुपया ब्याज मिला, तो मिश्रधन क्या हो गया 11। 11/10 मिश्रधन बटे मूलधन के अनुपात क्या हो गए, तो 11/10 हो गए दोस्तों। क्या हो गए भाई, 11/10 हो गए। क्लियर है, 11/10 हो गए। कोई दिक्कत परेशानी। इस पर हम मान ले पावर क्या है, n है। क्या मान ले दोस्तों, पावर n है। तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मिश्रधन बटे मूलधन यानी 5324 बटे क्या 4000। 4000 दोस्तों, 4 से ये देखिए ये 4000 है, यहाँ पर पावर n है, पक्का किसी का ना किसी का क्यूब होगा। तो ये क्यूब किसका हो सकता है, 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का। नीचे जब इसको आप हल करिएगा ना, इसको 5324 बटे 4000 को जब हल करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 11/10 पर घात कुछ आएगा। अब कुछ में क्या आएगा, आप देखिए नीचे से 4 हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये 1000 होगा, जब 4 हटाएंगे तब 4 से काटेंगे ऊपर नीचे तब 1000 होगा। और 1010 का क्यूब होता है यानी पावर 3 होगा। n का मान क्या आएगा, 3 आएगा। n का मान क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, बताइए। ऐसे सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो एक लाइन में सलूशन नहीं होता है, एक लाइन में दोस्तों सलूशन करना है तो ऐसे ही करना है दोस्तों। बस एक बार और आप लोग इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिया जा रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है और इस सवाल का क्या मतलब है कहने का, देखिए एक मोबाइल फ़ोन के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसका मूल्य 20,250 रुपये है। देखिए भाई, अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य MP था। इस पर आपने 10% छूट दिया, इसका मतलब कितने में बेच दिया, तो 90% पर बेच दिया। ठीक है, 90% पर बेच दिया तो कितने में आपने इसको बेच दिया, 20,250 रुपये में। कितने में, 20,250 रुपये में इसको बेचा गया है। ठीक है, यहाँ से आप काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 पंजे 45। यानी MP क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 225 के बाद 00, वही 100 का गुणा हो जाएगा इसमें। यानी 22,500 रुपया क्या है, इसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 22,500 रुपये। ठीक है भाई, आगे कहा गया है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य बताइए। अगर कोई भी छूट नहीं दी जाती है यानी 22,500 रुपये में ही बेच दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 22,500 जो बिका है इतने में ही जो बेचा गया है, ये 20% का लाभ हुआ है। इसका मतलब 120% पर बेचा गया है। यानी हम सीधी बात में यह कह सकते हैं कि 120% का मान है दोस्तों क्या है, 22,500 रुपये है। क्या है, 22,500 रुपये हैं 120% का मान। तो 100% का मान निकालिए, क्योंकि क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100%। 100% का मान निकालेंगे तो 22,500 बटे 120 गुना 100। ठीक भाई, चलिए इसको हल करना है। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल और 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 4 बचेगा, सॉरी 3 7 21, 7 बार में जाएगा, 3 7 21, 7 बार में जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 3 बचेगा, हो जाएगा 35, 4 8 32, 32, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20। यानी 1875 के बाद 1 0, क्योंकि यहाँ पर 1 0 बचा है, 1 0 यहाँ पर चला जाएगा यहाँ पर। 1875 के बाद 1 0, यानी ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, यह डी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, और ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा जो विकल्प है दोस्तों, 18,750 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोगों को सवाल समझ में आए हैं दोस्तों। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या आपको सवाल समझ में आ रहे हैं दोस्तों,
एक बार सभी लोग, सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके बताएंगे क्या आप लोगों को यह सवाल समझ में आ रहा है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर निकलते हैं भाई। छठवां नंबर प्रश्न है दोस्त आपके स्क्रीन पर। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है और इस सवाल में कहा गया कि एक वस्तु का मूल्य 10% कम हो जाता है लेकिन वस्तु के दैनिक बिक्री में 20% बढ़ जाती है, तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। इसमें लगाइए दोस्तों सक्सेसिव, सक्सेसिव लगाएंगे। 10% की कमी हुआ है इसका मतलब माइनस का 10, 20% वृद्धि हुआ यानी प्लस का 20, फिर यहाँ पर माइनस का 10 गुणे 20/100। ठीक है, 20 में से 10 गया तो बचेगा क्या 10, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल, 2 एक कम 2, या माइनस का 2, 10 माइनस 2 यानी 8%। 8 क्या है प्लस में आया है, प्लस में आया है तो इसका मतलब क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों वृद्धि। ठीक है, 8% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 8% की वृद्धि। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि 90 मीटर लंबी एक ट्रेन 210 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति बताइए। सभी दोस्त ट्रेन की गति बताएंगे, ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुटेगा और दूरी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दूरी, तो दूरी कितना हो जाएगा 90 प्लस 210 यानी 300, 300 मीटर की दूरी हो गई। चाल क्या है सॉरी समय क्या है 20 सेकंड का समय लग रहा है, 20 सेकंड का समय लग रहा है। इसका जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, लेकिन हर एक आंसर किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए आप 18/5 से गुना करेंगे, इससे 18/5 से गुना करेंगे, यह किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। जब इसको काट पीट मचाएंगे तो यहाँ से देखिए 2 से 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 से काटिए 3 बार में कैंसिल, 18 3 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आय और बचत वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं और इसका जो बेस्ट तरीका होता है करने का वो क्या है इस बात को समझिए। आइए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है। देखिए दोस्त 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, यानी उसकी आय अगर दोस्त 4 है तो 1 बचाता है, क्या करता है 1 बचाता है, तो इसका मतलब 3 वह खर्चा करता है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है इस बात में, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। 4 कमाता है 1 बचाता है तो 3 क्या करता है खर्चा करता है दोस्तों। अनुपात है तो अनुपात में आप 0 बढ़ा देंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर आप 2 0 बढ़ा सकते हैं हर जगह, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी भी वो पिछले वाले ही अनुपात में है। ठीक है, आगे कहा गया है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसकी आय 20% बढ़ गया। भाई 400 का 20% निकालिए कितना होगा, 400 का 20% निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 रुपया बढ़ गया, 80 रुपया बढ़ के कितना हो गया 480 रुपया हो गया आय उसका। उसकी आय कितनी हो गई तो सभी लोग बताएंगे 480 रुपया उसका आय हो गया। ठीक है, और व्यय में उसकी व्यय में 20% बढ़ जाता है, उसका जो व्यय है, व्यय जो है दोस्तों उसका व्यय 20% बढ़ जाता है। देखिए तो ये तो 400 क्या है आय है, यह इनकम है। ठीक, यह इनकम है, यह जो है सेविंग है और यह एक्सपेंडिचर यानी खर्चा यानी बचत है, सॉरी व्यय है। ठीक है, तो उसके व्यय में 20% की क्या होती है बढ़ोतरी होती है, 20% बढ़ जाता है। 1% का मान 3 तो 20% का मान 60, 60 बढ़कर दोस्तों कितना हो गया 360 हो जाता है। कितना हो जाता है
तो 360 हो जाता है। ठीक है, 360 हो जाता है। आय कितना हो गया 480, और इसका जो खर्चा यानी व्यय है कितना हो गया 360। तो इसके बचत में कितने की वृद्धि हुई होगी, कितने की वृद्धि हुई होगी? देखिए भाई 100 था पहले, ठीक ना, तो कुछ बढ़कर अब कितना हो गया है, तो घटा दीजिए 480 में से 360, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। और 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, और 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। यानी अब उसका जो सेविंग यानी बचत है 120 हो गया। कितना हो गया 120 हो गया। तो सभी लोग बताएंगे बचत कितना कर रहा है। देखिए यहाँ पर बचत कितना कर रहा है हर महीने 1500 रुपये। यानी हम कह सकते हैं भैया कि 120 का मान कितना है, 120 अनुपात का मान क्या है 1500 है। 120 अनुपात का मान क्या है 1500 है। एक यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, मूल मासिक आय बताइए, यानी 400 अनुपात का मान आपसे पूछा गया है। 120 का मान 1500 है, 400 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 400 अनुपात का मान क्या होगा 1500 बटे 120, 1500 बटे 120 गुणे 400, गुणे 400। हल करिए, इसको काटिए, कटेगा, और 4 तियाँ 12, 4 से काटेंगे 100 बार में कैंसिल, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 पाँचे 15, यानी 50 गुणे 100 यानी 5000। तो उसका जो मूल जो आय था मासिक आय वो क्या था दोस्त 5000 था। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 5000 रुपये। चलते हैं आगे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, और इस सवाल में देखिए क्या बोला गया है, ये भी टाइम एंड वर्क का ही सवाल है। तो इस सवाल में कहा गया है राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। दो बंदे हैं, एक राम है और एक कौन है लक्ष्मण। राम 15 दिन में कार्य को कर सकता है, तो लक्ष्मण 20 दिन में। ठीक है, यदि भरत राम और लक्ष्मण सभी एक साथ काम कर रहे हैं तो कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब तीनों लोग जुट जाते हैं, भरत भी आ जाते हैं, भरत और राम और लक्ष्मण, इस सभी लोग जब काम में जुटते हैं तो काम को केवल 5 ही दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए टोटल कार्य है कितना, तो 5, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा देखिए 60, क्या होगा 60, इसका लॉस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 15 चौको 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। ठीक है, आगे इसमें पूछा गया है आपसे कि बताइए भरत को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले भरत को जब निकालना है कार्य, भरत का कार्य निकालना है, कितना दिन लगेगा भरत को काम करने के लिए। भरत का जब समय निकालना है तो आपको भरत का क्षमता चाहिए, तो कैसे निकलेगा, राम का क्षमता क्या है, तो राम का क्षमता 4 है, और यहीं पर लक्ष्मण का क्षमता क्या है 3 है। अब तीनों लोगों का भरत राम लक्ष्मण का क्षमता क्या है 12 है, क्या है दोस्त 12 है। अब ये देखिए 4, 3, 7 तो राम और लक्ष्मण का मिलाकर हो गया, और तीनों का मिलाकर 12 है, तो 7, 5, 12 होता है। इसका मतलब भरत का क्षमता क्या है, भरत का क्षमता दोस्त क्या है 5 है, भरत का क्षमता क्या है 5 है। यानी भरत 5 की क्षमता से कार्य को करेगा 60 कार्य, तो कितना दिन लगेगा, तो 12 पंजे 60 होता है प्यारे साथियों, 12 दिन का समय लग जाएगा। कितने दिन का समय लग जाएगा, तो 12 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तीसरा सही हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 190 मीटर और 195 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः ए और बी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, यहाँ पर ये पूछा गया, टाइम पूछा गया है दोस्तों। तो दूरी बट्टा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुटेगा वही दूरी हो जाएगा दोस्तों। पहले ट्रेन की लंबाई 190, दूसरे का 195, टोटल कितनी दूरी हो गई, जोड़ी दीजिए 90, 190 और 195 जोड़िए कितना हो जाएगा 5, 9 9 18,
2 1 3, 385, 385 बटे, जब एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो ये जो इनका गति है जुटेगा। तो 76 प्लस 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 76 प्लस 50 जोड़िए 6 और 7 5 12 125, 125। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो दूरी दिया है वह मीटर में है और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है। यहाँ पर टाइम किस में है, सभी सेकंड में है। तो आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे चाल को, तो 5/18 से करेंगे गुणा, 5/18 से गुणा करेंगे तो 5/18 करिएगा जब यहाँ पर, तो जो 18 है दोस्त ये चल जाएगा ऊपर। कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 18, 18 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से 18 खत्म हो जाएगा। अब इसी को हल करने हैं आपको, तो इसको हल करिए, काट पीट मचाइए। पहले नंबर आप इसको 5 से काटिए, 5 से काटेंगे दोस्त जब आप 5 से काटिए, 5 5 दूनी 10, 5 5 25। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, हल्का सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर 50 और 76 जब जोड़िएगा तो कितना होगा, ये भाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये 6 होगा दोस्त, क्या होगा, यहाँ पर ये 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, 6 और 7 5 12, अब सही है दोस्त, 126 होगा। अब यहाँ पर आप जब इसको काटिएगा 5 से, तो 5 से ये कटेगा, 5 से आप इसको काटिए, 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा 5 7 35, 3 बचेगा, 5 7 35। अब आप 11 से काट दीजिए इसको, या तो आप 7 से काटिए, 11 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से नीचे वाला कटेगा ये, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56, 7 से कटेगा 11 बार में, 7 से 11 बार में कटेगा, 18 से 18 कैंसिल, यानी कितना हो गया, 11 सेकेंड। 11 सेकेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है प्यारे साथी, 11 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे चला जाए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न नंबर 11। चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, और इस सवाल में क्या कहा गया है भाई, एक बार सभी लोग इस सवाल को आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। किसी त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। प्यारे साथी, आप जानते हैं यह एक त्रिभुज इस प्रकार से है, एक त्रिभुज इस प्रकार से है। इसका परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। अगर एक भुजा दोस्त 15 है, एक भुजा हम मान लेते हैं कि यह 15 है, अगर ये 15 है दोस्त, तो एक भुजा ये क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और एक भुजा नहीं पता, हम इसको यक्ष मान लें, और इसका परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग क्या दिया है, 34 दिया है। यानी हम कह सकते हैं तीनों भुजा का योग करिए, 12 + 15 क्या हो जाएगा, 27, 27 प्लस यक्ष, 27 प्लस यक्ष का मान क्या है, तो 34 है। यक्ष का मान क्या हो जाएगा दोस्त, यक्ष का मान प्यारे साथियों 7 हो जाएगा। यक्ष का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी एक भुजा जो यह आ गई, ये कितना आ गई, तो आप सभी लोग बताएंगे यक्ष का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब तीनों भुजाएं आप देख रहे हैं कि अलग अलग हैं, यानी त्रिभुज क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो इसमें हीरोज का फार्मूला लगाएंगे। हीरोज का फार्मूला क्या होता है, देखिए, यस माइनस का ए, यस माइनस का बी और यस माइनस सी, ये होता है हीरोज फार्मूला। यस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2, तो तीनों भुजा का योग करेंगे 34, 34 बट्टे 2 करिए, यस का मान निकालिए। यस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, तीनों भुजा का योग करिए, 12 15 और 7 क्या हो जाएगा, 34, 34 बटे में 2 यानी 17। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा दोस्तों, 17। यानी यस का मान 17 हो जाएगा। यहाँ पर रखिए, अंडर रूट में रखेंगे यहाँ पर 17, फिर 17 माइनस ए, 17 में से 15 घटाइए,
17 में से 15 घटाइए, क्या हो जाएगा 2, गुणे 17 माइनस बी, बी 12 को मान लीजिए, तो 17 माइनस 12 करिए क्या बचेगा 5 बचेगा, गुणे 17 माइनस सी यानी 17 माइनस 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? देखिए यहाँ पर 10 दूना 5 दूना 10, 10 दही हम 100, यानी 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में 17 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 10 कड़ी में 17। क्या होगा दोस्त 10 कड़ी में 17, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है इसका कैलकुलेशन, इस प्रकार से इस सवाल को लगाने होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी को सवाल समझ में आया होगा प्यारे साथियों। एक बार सभी लोग लाइक करके कमेंट करके बताएंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो ही लाइक करिएगा दोस्तों, अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक नहीं करिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और इस सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन 2-3 दे सकता है, तो इस बार भी आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस सवाल में क्या बोला गया है कि एक विक्रेता एक वस्तु पर 25% छूट देता है और वह नगद भुगतान पर 15% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। एक ग्राहक ने 255 रुपये नगद भुगतान किया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य क्या था नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि अंकित मूल्य पर वह 25% का छूट देता है। तो बेचता कितने में है 75% पर, 75% पर दोस्त बेचता है। लेकिन कहता है कि जब आप नगद भुगतान करेंगे तो आपको 15% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो वह नगद भुगतान किया है तो 15% का छूट पाया है। तो इसका मतलब कितना में बिका तब वह 85% पर। कितना में दोस्तों 85% पर, 85/100। नगद भुगतान कितना कर दिया वह 255 रुपये, 255 रुपये। बस इसी को हल करने हैं। 25 एकम 25 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक, इसको काटिए, 5 से काटेंगे अगर आप, 3 से काटिए। यहाँ पर 85 से आप काटेंगे तो 255 3 बार में कट जाएगा। 85 से जब आप 3 बार में काटेंगे तो 255 कट जाएगा, क्योंकि 85 गुणे 3 करेंगे तो 255 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 3 से 3 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। यानी एमपी का मान क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 4 गुना 100 400। कितना 400। ये 400 इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एमपी बराबर 400। 400 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, 400 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है तो 400 रुपये है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है प्रश्न आपके सामने, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या है यदि पाई का मान 22/7 का प्रयोग करने हैं। अर्धगोलाकार, इस अर्धगोला है ऐसे दोस्तों, अर्धगोला कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 4158 दिया है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये किसके बराबर दिया गया है 4158 के बराबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको मान रखने हैं 3 पाई का मान 22/7 लेना है, 22/7। आर का मान नहीं पता, ये तो निकालना है आपको आर स्क्वायर बराबर का 4158। ठीक है, आप इसको काटिए 11 से, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 33 और बचेगा क्या 8 हो जाएगा 85, और 11 77, 77 बचेगा क्या 8 हो जाएगा 88, 11 बटे 88। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 6 से काट दीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 से काटिए, 6 छवा की 36 और 6 तिया 18। ठीक, यानी आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर का मान क्या होगा यहाँ पर, तो 63 गुणे 7, यानी लिख सकते हैं 63 को 7 9 63 गुणे 7। आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ पर 7 गुणे 9, ठीक है। यहाँ पर 7 7 का जोड़ा 8 लिख के बाहर हो जाएगा, यानी 7 गुणे 9 का वर्गमूल 3, तो 7 तियाँ 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगी। 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इस सवाल में है आपको बताइए, तनिक भर भी दिक्कत है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों एक बार में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो एक बार फिर से देखिएगा, लेकिन यह ज़रूरी है दोस्तों, आप लोगों के लिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और अंदाज़ा तो आप लोग लगा ही ले रहे हैं कि पिछले साल जब ऐसा क्वेश्चन आया था तो इस बार भी ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। कोई फेक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग मिला सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 है, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। आइए दोस्तों सभी लोग, एक कार का मूल्य 2,50,000 रुपये है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% घट जाता है, दूसरे वर्ष में इसका मूल्य 15% घट जाता है, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा। देखिए 2,50,000 कार का मूल्य था, कितना था, 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 कार का मूल्य था। पहले क्या हुआ है दोस्तों, 10% मूल्य घटा है। 10% का मतलब होता है 1/10, अर्थात 9/10 हो जाएगा दोस्तों। 9/10, 10% का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 1/10, यानी 10 था उसका मूल्य 1 घट गया तो कितना हो गया, 9/10 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 9/10 हो गया, ठीक है भाई। आगे फिर क्या कहा गया है, फिर वह अगले साल 15% घट जाता है। 15% घटने का मतलब कितना हो गया, 100 में से 15 घटाइए 85, 85/100 हो जाता है। अब कार्य का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ से आप लोग काट सकते हैं। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, यानी ऊपर जो इसका जो आंसर आएगा 1 जीरो तो आएगा, 1 जीरो आएगा। इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, 5 9 45, इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा 5, फिर 5 का गुना 5 में 5 बचे 25। जीरो के बाद क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। जीरो के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप लोग देखिए जीरो के बाद इस दूसरे वाले ऑप्शन में 7 है, नहीं सही होगा। यहाँ पर 1 जीरो आना चाहिए, 3 जीरो आ गया, नहीं सही है। यहाँ पे 2 जीरो है, नहीं सही है। बस एक ही ऑप्शन है जिसमें केवल 1 जीरो के बाद क्या है, 5 है, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है भाई। जरूरी नहीं कि आप पूरे कैलकुलेशन ही करें। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये भी देखिए किससे संबंधित है, लाभ और हानि चैप्टर का ही ये क्वेश्चन दिया गया है। राकेश 2 घड़ियां प्रत्येक 2530 रुपये में बेचता है। एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसकी अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब विक्रय मूल्य समान होता है तो यहाँ पर आप लगा देंगे सक्सेसिव। क्या लगाएंगे, सक्सेसिव। 15 और 15 का सक्सेसिव, तो 15 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, देखिए 15% के लाभ यानी प्लस का 15, 15% की हानि माइनस का 15, फिर माइनस का 15, माइनस का 15, माइनस 15 गुणे 15/100। प्यारे साथियों, जब विक्रय मूल्य समान होता है तो यहाँ पर ऐसे आप लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से काटिए 15 माइनस 15 प्लस कट जाएगा। 15 का गुना 15 में 225 हो जाएगा दोस्तों, 225। 100 से भाग देंगे 0.2 स्थान पर कुछ यहाँ पर लग जाएगा, यानी ये क्या आएगा, माइनस में। माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि हानि हुई है। कितने का, 2.25 का। 2.25% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, 16, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है, इस प्रकार से दिए गए हैं।
अरविंद ने क्रमिक छूट योजना के तहत 20% और 25% छूट वाली एक वस्तु खरीदी और बिल के रूप में 6,000 रुपये भुगतान किया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है दोस्तों? एमपी आपको निकालने हैं। इसने 2 क्रमिक छूट के बाद वस्तु कितना बिल पे किया है? 6,000 रुपये। 20% छूट, 20 का मतलब 80 में बिका, 80% पर बिका होगा, 80/100। फिर 25% का छूट, इसका मतलब 75% पर बिका होगा, 75/100 बराबर कितने में वो बिका है, यानी कितने में वो बिल पे किया है? 6,000। तो 6,000 किया बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप काटेंगे, जब यहाँ से जब आप काटिएगा 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो 20 चौको 80, 20 बार में यहाँ पर कैंसिल। अब 20 पाँचे 100, 5 बार में यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, 5 बार में यहाँ पर कैंसिल होगा। और इसको जब आप काटिएगा दोस्तों तो 3 से काटिए, 2 बार में यहाँ पर कैंसिल, 2,000 हो जाएगा। 5 दूना 10, 10,000, 10,000 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 10,000 दोस्तों। क्लियर है? बताइए, सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे क्या आपको सवाल समझ में आया? प्यारे साथियों, आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह बेहद अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए भाई। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है ये आपके सामने। यहाँ पर देखिए क्या है सवाल इसमें। 1/6 और माइनस का मझले कोष्टक में दिया गया है 1/5 प्लस का 1 माइनस का 0.6, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोस्तों 8 है, 1/8 है। ठीक है, 1/8 माइनस मझले कोष्टक में 1/5, और यहाँ से देखिए 1 में से जब आप 0.6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 0.4 बचेगा। क्या बचेगा? 0.4। 0.4 1/5 का मतलब क्या होता है? तो 1/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 0.2 होता है। 0.2 और 0.4 तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इतना 0.6, 0.6 यानी 1/8 माइनस 0.6 का मतलब क्या हो जाएगा? आप इससे 10 से भाग देकर इसको भिन्न में बदल सकते हैं, दशमलव खत्म हो जाएगा। 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 3 6, 2 5 10, यानी ये हो गया क्या? 3/5। 5 एकम 5, तिरिया गुणा कर दीजिए, 5 का 1 में 8 का 1 इधर, तो 5 एकम 5, 8 तिया 24, 24 में से 5 घटाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 19, माइनस का 19 बटे नीचे 8 बचे 40, तो माइनस का 19/40 ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्तों, और ये होगा इसका राइट आंसर, माइनस का 19/40। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 18। 18वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके सामने, और इसमें दिया गया है कि स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए? स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि जो है यह संतुष्ट हो जाए? जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर, ये समीकरण जो दिया गया है यह संतुष्ट हो जाए। अगर आप यहाँ पर स्टार के स्थान पर पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं तो देखिए क्या होगा? 172, पहले क्या है? भाग लेना है, भाग, भागा 86, फिर माइनस का 14, फिर प्लस का 2, ये किसके बराबर आना चाहिए? तो 30 के बराबर आना चाहिए। हल करिए, 86 से जब भाग देंगे तो देखिए कटेगा क्या? 2 बार में जाएगा, 2 बार में कटेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो 2 और 2 4, 14, 4 में से 14 घटाएंगे, माइनस का दोस्तों 12 आएगा, सॉरी माइनस का 10 आएगा, आना चाहिए कितना? 30। तो ये तो समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन चेक कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऐसे ही आपको चेक करने होते हैं, इसका ही तरीका होता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए 172 भागा 86 प्लस का 14
और गुणे यहाँ पर है 2। ये स्टार का मतलब दोस्तों गुणा है, ठीक है, स्टार का मतलब क्या है, गुणा है। अभी 30 के बराबर आना चाहिए। 86 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस का 14 दूनी 28 और 28 प्लस 2 30 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन नंबर ये 2 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? इस सवाल को ऐसे ही हल करने होते हैं, इसको संतुष्ट करना होता है, ऑप्शन को रख रख के चेक करना पड़ता है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर। चलिए ये टाइम एंड दूरी समय चाल का एक क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला गया है कि एक बाइक सवार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 किलोमीटर दूरी तय करता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति ज्ञात करने के लिए सवार को अगले 1 घंटे के लिए किस गति से गाड़ी चलानी होगी। ठीक है भाई, तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का हमें आंसर बताइए, क्या होगा इन चारों विकल्प में से इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 20वां प्रश्न है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस सवाल में देखिए क्या बोला गया है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बोला गया है कि एक कॉलेज में कैंटीन में 5 दिनों के लिए 96 छात्रों के लिए परोसने के लिए खाद्य सामग्री एकत्र की गई। 5 दिनों के लिए कितने छात्रों को? 96 छात्रों को परोसने के लिए सामग्री एकत्र की गई। तो टोटल कितनी सामग्री हो गई? 5 गुणे 96। लेकिन हुआ क्या, नए दाखिले के कारण 64 छात्र और शामिल हो गए। 64 छात्र और शामिल हो जाते हैं। तो 64 छात्र जब इसमें और शामिल हो जाएंगे, पहले कितने थे? 96। 64 और आ गए तो कितने हो गए? 6 4 10, 9 6 15, 1 16, 160 छात्र अब हो गए। तो सामग्री कितने दिन चलेगी? तो यक्स दिन मान लीजिए चलेगी, यक्स दिन चलेगी। काटिए इसको, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 32 तिया 96, यानी यक्स का मान क्या हो गया? 3। यक्स का मान 3, यानी सामग्री दोस्तों 3 दिन चलेगी। क्या दिन चलेगी? 3 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामग्री कितने दिन चलेगी? तो बताएंगे सभी लोग 3 दिन सामग्री चलेगी। ठीक है, तो एक बार बताइए दोस्तों आप लोगों का क्या स्कोर रहा इन 20 प्रश्नों में? आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों? आप लोग हमें बताइए जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम लोग इसमें 20 प्रश्न किए हैं, 31 नंबर सेट था। ठीक है, तो कल भी हम लोग एक सेट और लेकर आएंगे, 32 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।